नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम दूसरी आप देख रहे हैं अपना टाइम्स न्यूज़। साथियों, 2025 में दिल्ली समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव भी है। साथ ही हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जो बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है, करीब 7 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी इन्होंने मात दे दी थी यहाँ पर अपना कब्जा करने में। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पर बीजेपी ने अपने नए सांसद उतारे थे, बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिधूड़ी और ऐसे तमाम नए सांसद जो थे वो चुनाव लड़े थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हर 5 साल बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं और ये साल है 2025 में दिल्ली में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर वैसा ही हाल रहने वाला है जैसा अभी है। क्या पता यहाँ पर कोई नए सांसद चुन के आए या फिर पुराने सांसद हमें यहाँ से देखने को मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां थी उसमें हमें ऐसा नहीं लगा था कि बीजेपी नए सांसद यहाँ पर उतारेगी। हालांकि हमने फिर भी देखा कि यहाँ पर बीजेपी ने अपने नए 3 सांसद उतारे। हालांकि 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने नए चेहरे उतारे थे चुनाव लड़ने को लेकर। एक सीट ऐसी थी पश्चिमी दिल्ली की, जहां से मनोज तिवारी दोबारा से लड़े थे और यहां से दोबारा से जीते भी थे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हमने देखने को मिला। तो अब विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में भाजपा सरकार ने अपनी कमर कस ली है इस चुनाव को जीतने के लिए भी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री चुनाव होते यही तय करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब क्या केजरीवाल ही रहेंगे या फिर कोई और आएगा दिल्ली की सत्ता पर। दिल्ली की सत्ता कई वर्षों से, करीब 10 सालों से केजरीवाल के हाथों में है। क्या अब दिल्ली वाले परिवर्तन चाहेंगे या फिर केजरीवाल को ही चाहेंगे जो अभी तक जेल में है। हालांकि उनके घनिष्ठ मित्र जो है मनीष सिसोदिया जी वो बाहर आ गए हैं, लेकिन केजरीवाल तो जेल में है। तो चलिए जानते हैं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या समीकरण रहने वाले हैं, इसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो जरा देख लेते हैं कि किन किन सांसदों ने यहाँ से दोबारा से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी जो है वो 2003 से लेकर 2013 तक जो है वो लगातार 3 बार तुगलकाबाद दिल्ली के सांसद बने रहे थे विधानसभा चुनाव में ही। और 2013 में जो प्रवेश वर्मा जी है वो महरौली से चुनाव जीता था उन्होंने विधानसभा का। और इस बार लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी ने चांदनी चौक से बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल की जगह डॉक्टर हर्षवर्धन को उतारा था, जो कि एक नया चेहरा था और इन्होंने जीत भी यहाँ से दर्ज करी थी। ऐसे ही तमाम 6 सीटों पर भी बीजेपी ने अपने नए सांसद उतारे थे। जैसे कि आपको बता दूं कि बांसुरी स्वराज को उतारा था मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली लोकसभा सीट से। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह जो है वो कमलजीत शेरावत को उतारा था। दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी को इस बार मौका दिया गया और उन्होंने यहां से भारी बहुमत से जीत हासिल करी भी। पूर्वी दिल्ली में जो है वो गौतम गंभीर की जगह जो था वो हर्ष मल्होत्रा ने ले ली थी। और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ से हंसराज जी थे, उनकी जगह योगेंद्र चौंदियाला को यहाँ से टिकट दिया गया था। लेकिन सिर्फ एक ही सीट ऐसी रही थी उत्तरी पूर्वी दिल्ली, जहाँ से मनोज तिवारी दोबारा से चुनाव लड़े थे। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी की जो अभी नए सांसद आए हैं वो क्या दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको इसके समीकरण भी बता दूं, सूत्रों से हमें खबर मिली है कि इस बार रमेश बिधूड़ी जो है वो तुगलकाबाद से लड़ सकते हैं या तो वो बदरपुर सीट से भी लड़ सकते हैं दिल्ली में। ये समीकरण हमें देखने को मिल रहा है रमेश बिधूड़ी जी का, जिन्होंने पूर्व चुनाव जो हुआ था लोकसभा का उसमें नहीं दिखे थे। उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी दिखे थे दक्षिणी दिल्ली से। अब बताता हूँ आपका मीनाक्षी लेखी जी का। मीनाक्षी लेखी जो कि पूर्व में नहीं लड़ पाई थी लोकसभा चुनाव, वो विधानसभा चुनाव में कस्तूरबा नगर या तो ग्रेटर कैलाश की सीट से लड़ सकती हैं। हमने देखा कि पूर्व चुनाव जो हुए थे उसमें वो नहीं दिखी थी, उनकी जगह कोई और दिखा था। तो विधानसभा चुनाव में ये यहाँ से लड़ सकती हैं, इनके समीकरण हमें नज़र आ रहे हैं। और वही बात करें प्रवेश वर्मा की, तो वो मटियाला या फिर नवसगढ़ से सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या तो महरौली जो है महरौली से वो मैदान में उतर सकते हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि इन 3 सांसदों का तो मैंने आपको समीकरण बता दिया, लेकिन क्या अब भाजपा जो है वो इन 3 सांसदों को ही रखेगी अपने चुनावी मैदान में या फिर कोई और नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। इस बारे में, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए अपना टाइम्स न्यूज़।